हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल एस टू मैथमेटिक्स। जहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं हमारे आने वाले एनवीएस टीजीटी साथ ही साथ यूपी टीजीटी के मैथमेटिक्स सेक्शन के लिए। इस लेक्चर सीरीज में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। सेट, रिलेशन, फंक्शन, सीक्वेंस एंड सीरीज, डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस, ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसको हमने कवर कर लिया है। आज का जो हमारा ये वीडियो है वो टोटली बेस्ड होने वाला है हमारे लिमिट्स पे। लिमिट्स के हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, साथ ही कुछ कॉन्सेप्ट्स देख लेंगे जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो कि हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, उनको हम देखेंगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है यूपीटीजीटी में से, और यूपीटीजीटी में से 2021 का ये क्वेश्चन है। यूपीटीजीटी 2021 का क्वेश्चन। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, लिमिट्स y टेंड टू a sin y माइनस a बाई 2 एंड tan पाई y बाई 2a। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा जो क्वेश्चन है उसमें आप देखो क्या कर सकते हो। आप इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए पहले तो देखो आप क्या करो, लिमिट y टेंड्स टू a है, देन sin y माइनस a, हम इसे एज इट इज लेके रहने देते हैं। ये जो हमारा tan है, tan पाई y बाई 2a, इसको हम चेंज कर सकते हैं कैसे, साइन में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन पाई y अपॉन 2a और अपॉन कॉस पाई y अपॉन 2a। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये कैसा फॉर्मेट बन जाएगा, 0/0 वाला फॉर्मेट बन जाएगा, है ना। 0/0 का फॉर्मेट बन जाएगा तो हम इसमें कौन सा रूल लगा सकते हैं, ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन गया तो इसमें हम कौन सा रूल लगा सकते हैं, एल हॉपिटल। ठीक है, एल हॉपिटल रूल इसमें लगा सकते हैं। तो एल हॉपिटल रूल में हम क्या करते हैं, हम जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है उसमें हम लिमिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, साथ ही साथ हम उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ना। पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो न्यूमरेटर है उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। न्यूमरेटर में क्या है, साइन y माइनस a बाई 2 डॉट साइन पाई y अपॉन 2 है ना। पहले क्या होगा, पहले साइन एज इट इज साइन y माइनस a अपॉन 2 एज इट इज, एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ दिस साइन, ये क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस पाई y अपॉन 2 है, और जो पाई अपॉन 2 है ये ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। देन जो हमारा प्लस नेक्स्ट टर्म क्या होगा, नेक्स्ट हम ये साइन y माइनस a को डिफरेंशिएट करेंगे। ये क्या हो जाएगा, साइन y माइनस a अपॉन 2 एंड 1/2 बाहर आएगा, मल्टीप्लाइड बाय साइन, सॉरी ये कितना हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा ना। साइन को डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस हो गया, साइन पाई y अपॉन 2। ठीक है, ये न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेम डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन जब आप कॉस का करोगे तो क्या आएगा, माइनस साइन पाई y अपॉन 2a, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, ये आपका पाई अपॉन 2a कॉमन बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव साइन के साथ है। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप लिमिट पुट कर सकते हो y टेंड्स टू a। ठीक है, अब जब हम पहले टर्म में, इस टर्म में y इक्वल्स टू a रखेंगे तो साइन 0 हो जाएगा, तो ये अल्टीमेटली 0 हो गया, ये पाई बाई 2 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा ना। तो ये पूरी टर्म, फर्स्ट टर्म तो ये पूरी 0 हो गई, तो दिस बिकम्स 0 प्लस 1/2। अब ये कॉस 0 कितना होता है, y माइनस a लिखा हुआ है, y माइनस a की जगह हम क्या करेंगे, y पुट करेंगे, तो कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और साइन पाई बाई 2 भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये तो 1 हो गया। ठीक है, डिनोमिनेटर में देखो तो कितना आएगा, साइन पाई बाई 2 विल बी 1, और यहाँ पे क्या था, पाई अपॉन 2। ठीक है, अभी 2 से 2 कैंसिल, a ऊपर चला जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस ऑफ a अपॉन पाई। ठीक है, तो लिमिट जब आप सॉल्व करोगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, माइनस a अपॉन पाई, है ना। ये गलत आंसर है, यहाँ पे पाई अपॉन है, करेक्ट आंसर क्या होगा, माइनस a अपॉन पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी यूपीटीजीटी में से है। क्वेश्चन यूपीटीजीटी 2021 के पेपर में से आया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू a टू द पावर x माइनस x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर x माइनस a टू द पावर a इज इक्वल्स टू -1। ये तो आपको गिवन है ना, लिमिट की वैल्यू आपको गिवन है। आपको ये बताना है कि a के कौन से वैल्यू के लिए ये लिमिट सेटिस्फाई होगी, है ना। देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, a टू द पावर x माइनस x टू द पावर a एंड x टू द पावर x माइनस a टू द पावर a, ये हमारे पास गिवन फंक्शन दिया हुआ है, और लिमिट x टेंड्स टू a है। ठीक है, आप इसमें क्या कर सकते हो, एल हॉपिटल रूल लगाएंगे सिंपल।
तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो न्यूमरेटर है उसको अलग डिफरेंशिएट करेंगे और जो डिनोमिनेटर है उसको अलग डिफरेंशिएट करेंगे। अब जो हमारे पास a टू द पावर x है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy ऑफ a टू द पावर x क्या होता है, a टू द पावर x log ऑफ a। एंड सिमिलरली जो आपके पास x टू द पावर x होता है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है आपके पास, इसका डिफरेंशिएशन होता है x टू द पावर x log ऑफ x प्लस 1, है ना। तो ये आपके पास डिफरेंशिएशन है, मैं अलग लिख लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे पहले टर्म का न्यूमरेटर में, तो क्या आएगा a टू द पावर x log ऑफ a। देन इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा a log a x, एंड इसकी पावर में कितना आएगा a माइनस 1। एंड डिनोमिनेटर का जब डिफरेंशिएशन करोगे, लिमिट्स x टेंड्स टू a है यहाँ पे, है ना। डिनोमिनेटर का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो दिस विल बी x टू द पावर x एंड log ऑफ x प्लस 1। एंड a टू द पावर a का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में तो वो जीरो ही हो जाएगा ना, तो माइनस जीरो चलो लिख देता हूँ मैं। दिस इज इक्वल्स टू माइनस 1। अब अगर आप ध्यान से देखो तो अगर हम इसमें x की जगह पे a वैल्यू पुट कर दें, है ना, क्या कर रहे हैं हम, x की जगह पे a की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, तो क्या बन जाएगा a टू द पावर a log ऑफ a माइनस, अब ये कितना है a मल्टीप्लाइड बाय a हो जाएगा, तो a टू द पावर a डायरेक्टली लिख सकते हैं, एंड अपॉन में क्या होगा a टू द पावर a log ऑफ a प्लस 1। अब देखो इसमें से अगर आप a टू द पावर a कॉमन लो तो यहाँ से ये क्या बचेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब a टू द पावर a टू द पावर a कैंसिल कर सकते हो, एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस 1। अब देखो ये जो आपके पास फाइनल टर्म मिल गया है, फाइनल टर्म log ऑफ a माइनस 1 ऑन log ऑफ a प्लस 1, ये कब माइनस 1 होगा, जब ये जो वैल्यू है log a कितनी हो जाए, जीरो हो जाए ना, तभी क्या होगा 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू माइनस 1, है ना। सो अगर log a कितना हो, log a 0 हो जाए, अब ये 0 कब हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू के लिए, दैट इज a इक्वल्स टू 1। अगर a इक्वल्स टू 1 होगा तभी जो log a था वो 0 हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन a, दैट इज a इक्वल्स टू 1, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन यूपीटीजीटी सेम पेपर से आया हुआ। अब देखो इन क्वेश्चन को करने के लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स पता होने चाहिए ना। पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, फिर कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स को हम डिस्कस कर लेंगे, तो जिसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं आने वाले लिमिट्स के सारे क्वेश्चंस में। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x प्लस 6 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर आप इसमें से क्या कर सकते हैं हम, देखो जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है इसमें हम कॉमन निकाल लेते हैं x टू द पावर x प्लस 4, ठीक है। इसको अगर मैं कॉमन निकालूं न्यूमरेटर में से तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, सॉरी 6 अपॉन x प्लस 4, ठीक है, और इसकी होल पावर x प्लस 4 है, ठीक है। चलो न्यूमरेटर्स में निकाल लिया। अब डिनोमिनेटर में x टू द पावर x प्लस 4 अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ बचेगा 1 एंड यहाँ पे 1 अपॉन x टू द पावर x प्लस 4, सॉरी दिस विल बी x प्लस 4 और इसकी पावर क्या है, x प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो x ये तो कैंसिल आउट हो गया, सेम है। लिमिट क्या थी, x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब अगर आप ध्यान से देखो इसमें आप लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी रखो तो ये जो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो कैसे हो जाएंगे, दिस विल बिकम 1, है ना, दिस विल बिकम 1 एंड जो इसकी पावर है वो कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी। तो ये फॉर्म कैसा अटेन कर ले रहा है, 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म अटेन कर ले रहा है ना। 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म जब भी अटेन करता है और आपके पास ऐसा केस है ना, ऐसा केस है तो आप क्या कर सकते हो, इसमें डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो लिमिट के, जो स्टैंडर्ड लिमिट का जो रिजल्ट है उसको आप डायरेक्टली अप्लाई करोगे। तो लिमिट मैं दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब आप लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है, तो ये कैसी लिमिट है मैं आपको लिख के बता देता हूँ। स्टैंडर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस a अपॉन x टू द पावर x। अगर कभी भी ऐसी लिमिट हो, है ना, कैसी लिमिट है, 1 प्लस a अपॉन x टू द पावर x, तो इस केस में आपका जो रिजल्ट आता है दिस इज इक्वल्स टू e टू द पावर a, ठीक है। ये स्टैंडर्ड लिमिट है और ये आपको याद रखना है, यहाँ पे यही अप्लाई होगा। अब इसके अकॉर्डिंग जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में a की जगह पे क्या है, 6 है, इसका मतलब ऊपर क्या आ गया, e टू द पावर 6 आ जाएगा, और नीचे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, 1 है, यानी e टू द पावर 1 आ गया, ठीक है।
अब ये e टू द पावर 6 माइनस 1 दैट विल बी e टू द पावर 5। तो कितना सिंपल क्वेश्चन हो जाता है अगर आपको स्टैंडर्ड लिमिट पता है। अगर स्टैंडर्ड लिमिट नहीं पता होता तो काफ़ी टाइम लगता है इसको सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड लिमिट आपको पता होना चाहिए था। स्टैंडर्ड रिजल्ट अगर आपको पता है यू कैन ईजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं था, सिंपल थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन किया मैंने क्वेश्चन के साथ और क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ऐसे कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये स्टैंडर्ड लिमिट बताया, वैसे ही हम कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स को डिस्कस कर लेते हैं, है ना। स्टैंडर्ड जो रिजल्ट है हमारे पास उनको आप डायरेक्टली कैसे यूज कर सकते हो। तो देखो, तो सबसे जो बेसिक हमारे पास रिजल्ट होता है वो कैसा होता है, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। तो ये स्टैंडर्ड लिमिट है, इसको आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट पता है क्या होता है, ये क्या होता है n a टू द पावर n माइनस 1 होता है, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया। दूसरा देखो आप, लिमिट x टेंड्स टू a, अब क्या है x टू द पावर, यहाँ पे लिख देता हूँ m और a टू द पावर n, एंड डिनोमिनेटर देखो चेंज हो रहा है x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, ठीक है। अगर कभी भी ऐसा होता है तब आपके पास आंसर कैसा जाएगा, m अपॉन n a टू द पावर m माइनस 1, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया। सॉरी m माइनस n है, m माइनस n, ठीक है। ये दोनों हो गए। फिर देखो आपके पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स में देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, ठीक है। और इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, लिमिट दिस विल बी ऑल्सो इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x। ये किसके बराबर रहेगा, ये 1 के बराबर रहेगा, ठीक है। तो ये तो स्टैंडर्ड लिमिट हो गई ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक और आप देख लो, लिमिट x टेंड्स टू a साइन x माइनस a अपॉन x माइनस a। this will be equal to limit x tends to a tan x minus a upon x minus a। this will be equal to how much, 1 again, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स हो गई। देखो कुछ जो नेक्स्ट मैं बता देता हूँ, लॉग के साथ जो हमारे पास लिमिट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए पहले क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 log of 1 plus x upon x, that is also equals to 1। then limit of x tends to 0 e to the power x minus 1 upon x, that is equals to log of a, ठीक है। इस चीज को याद रखना, ये थोड़ा सा स्टार मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं जनरली, है ना। देन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू अगेन 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, है ना। और इसके बाद क्या है, जो हमने स्टैंडर्ड लिमिट का अभी पिछले ही क्वेश्चन में यूज किया है वो स्टैंडर्ड लिमिट भी आप देख सकते हो। ये सारे लिमिट्स थे हमारे पास। चलो नेक्स्ट जो हमारे पास लिमिट है वो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स अपॉन 1 बाई एक्स। तो ये क्या हो जाता है, e हो जाता है। यहीं पे आपके पास अगर ये है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट x tends to 0, sorry 0 नहीं, infinite, and then 1 plus 1 upon x to the power x is equals to e अगेन हो जाएगा। और हमने जो पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया है वो कौन सा फॉर्मूला था, वो ये था, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस a अपॉन x टू द पावर x, दैट विल बी e टू द पावर a, ठीक है। सो ये कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, इनको अगर आप याद कर लें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए DSSS में से है, और क्वेश्चन क्या है, अगर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 3 माइनस ax माइनस b इज इक्वल्स टू इन्फिनाइट है, तो हमें क्या बताना है, a और b के बारे में बताना है ना। a और b कैसे होंगे हमें ये बताना है। तो देखो बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखो सबसे पहले आप क्या करो, इसमें से एलसीएम ले लो। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है माइनस ए एक्स प्लस बी, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और यहाँ पे क्या है 2x प्लस 3 है, ठीक है। अभी सिर्फ फंक्शन ले रहा हूँ, लिमिट बाद में लिख दूंगा मैं। इसमें देखो अगर आप डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस ऑफ ए एक्स
प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 3, ठीक है। अब इसके होल अपॉन में क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3 आ गया, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब हम क्या करेंगे, इस जो ये जो हमारे ब्रैकेट्स हैं इनको आप सॉल्व करके देखो। अगर आप इनको सॉल्व करोगे, ये किसके बराबर दिए हुए हैं, इन्फिनिटी के बराबर दिए हुए हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5, अब इसको सॉल्व करोगे सो दिस विल बी हाउ मच, 2a एक्स स्क्वायर, देन अगेन माइनस साइन, फिर ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा, आपके पास आएगा 3a प्लस 2b एक्स एंड देन आफ्टर दैट माइनस ऑफ 3, ठीक है, अपॉन 2x। इसको हम फिर से थोड़ा सा रीअरेंज करें, अगर ध्यान से देख के रीअरेंज करोगे आप तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कॉमन टर्म आप लोगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस ऑफ 2a प्लस सॉरी दिस इज अगेन माइनस, फिर कितना आएगा 3a प्लस 2b एक्स एंड माइनस 3b प्लस 5, ठीक है, अपॉन 2x प्लस 3। अब देखो, अब आपके पास लिमिट की वैल्यू दी हुई है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर ये इन्फिनिटी है, इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे पास न्यूमरेटर है उसकी पावर कैसी होनी चाहिए, उसकी पावर ज़्यादा होनी चाहिए डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर से ज़्यादा होने के लिए ये जो टर्म है, एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है, वो कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। अगर ये जीरो हो जाएगा तो इसकी पावर कैसी हो जाएगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम हो जाएंगी, है ना, तब आपके पास इन्फिनाइट आंसर आ नहीं सकता। तो अगर इसका आंसर इन्फिनिटी है तो आपके पास जो हमारा जो टर्म है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, ये जो टर्म है वो कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। दैट मीन्स 1 माइनस 2a दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ से आपको क्या मिलता है, a किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 1/2, a किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 1/2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसमें से देखो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, एक तो a हो सकता है और दूसरा कौन सा हो सकता है, b हो सकता है ना, क्योंकि यही दो ऑप्शन है जिसमें आपका a इज नॉट इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो b आपके पास कैसा भी हो उससे कोई चेंजेस आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, तो b कैन बी एनी रियल नंबर। सो जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, d होगा, वेयर a कैन नॉट बी 1/2 एंड b कैन बी एनी रियल नंबर, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं हमारे सीक्वेंस एंड सीरीज में, है ना। जब हमने सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन किया था वैसा वहां पे भी हमने एक लिमिट का क्वेश्चन ऐसा किया हुआ है। बहुत सिंपल सा है, इसको हम कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, है ना, सिंपल है। अभी तक हमने एल होपिटल यूज किया, हमने स्टैंडर्ड लिमिट यूज करी। अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। तो देखो ऊपर तो आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है, क्वेश्चन क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड ऊपर आप देखो 1 + 2 + 3 एंड अप टिल n एंड डिनोमिनेटर में क्या है, n स्क्वायर है ना। अब देखो 1 + 2 + n, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ये आपको पता है, डायरेक्टली लिख लो, इसकी जगह सब्स्टिट्यूट क्या कर सकते हो, n/2 1 + n, है ना। आप इसको ऐसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में n स्क्वायर था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखो ध्यान से, n से n कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, n बचेगा, एक ही बचेगा। तो मैं इसको रीअरेंज करके लिख देता हूँ, 1 + n अपॉन 2n एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप क्या करो, n कॉमन ले लो। अगर न्यूमरेटर से आप n कॉमन लेते हो सो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n 1/n + 1 एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2n तो ऑलरेडी था। अब n से n कैंसिल, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, इन्फिनिटी पुट कर लो, वैल्यू पे इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1/∞ + 1/2, 1/∞ कितना होता है, 0 होता है, तो ये कितना हो गया, 1/2। करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, 1/2। DSSP TGT में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। और ऐसा ही क्वेश्चन एक बार NVS में भी आ चुका है, ठीक है, NVS TGT में ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ है। हमने साथ ही साथ सेम क्वेश्चन यूपी TGT में देखा हुआ है। यूपी TGT में बस ऊपर क्या था, नंबर्स चेंज हो रहे थे। यहाँ पे 1 + 2 + 3 + n है, वहाँ पे 1² + 2² + 3² एंड सो ऑन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे तो थोड़ा सा कंटिन्यूटी पे है कि द फंक्शन f(x) इज डिफाइंड बाय दिस। सो एक आपको क्या है, सिग्मा फंक्शन दिया हुआ है, f(x) इज इक्वल्स टू 1 mod x/x when x is not equals to 0 and 0 if x is equals to 0, है ना। तो ये जो सिग्मा फंक्शन है हम पर देख चुके हैं। अब ये कैसा होता है, ये कैसा होता है, कंटिन्यूस होता है क्या, नहीं, हमें डायरेक्टली पता है ये कंटिन्यूस होता ही नहीं है ना। तो पहला तो ऑप्शन वैसे ही चला गया।
अब आपके पास कैसा है, ये डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस होगा, साथ ही साथ कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस ऑफ फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड और रिमूवेबल, है ना। तो फर्स्ट काइंड कैसा होता है, फर्स्ट काइंड में आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, राइट हैंड लिमिट होता है, बट ये क्या होता है, ये इक्वल नहीं होता है, ठीक है। सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपके कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, बट दे आर नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, ठीक है, ये चीज याद रखना। और रिमूवेबल में कैसे होते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसमें एग्जिस्ट तो करेगी, अगर आप चाहो तो इसमें पुट करके देख सकते हो, देखो एफ ऑफ एफ प्लस एक्स में लिख देता हूँ राइट के लिए, तो दिस विल बी हाउ मच, 0 माइनस एच, प्लस के लिए है ना, प्लस के लिए एच, दैट विल बी अगेन एच, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। और अगर आप जब लिमिट निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, सो दिस विल बी हाउ मच, 0 माइनस एच अपॉन माइनस एच, सो दिस विल बी -1। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। बट दिक्कत क्या है कि जो हमारे पास लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, और जो राइट हैंड लिमिट है वो कैसी है, इक्वल नहीं है। सो ये कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है एट x इक्वल्स टू 0, देखने से ही पता चल जा रहा है, एंड हैज अ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है। सो यूपीटीजीटी 2016, 2019, साथ ही साथ 2021 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। चलो अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एनवीएस से आया हुआ है ना, एनवीएस टीजीटी का एग्जाम हुआ था 2019 में, जो उसमें से क्वेश्चन आया हुआ था। देखो दो क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन कहीं नहीं मिले हैं, ना एनवीएस के पेपर में, ना यूपी टीजीटी में, ना केवीएस में, ठीक है। सो लिमिट्स, प्योरली लिमिट्स पे बेस्ड 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, है ना। और वो भी कैसे, एनवीएस में बहुत बेसिक बेसिक आते हैं, DSSP में थोड़े हार्ड आए हैं, एंड यूपी टीजीटी में भी बहुत बेसिक से आए हैं, ठीक है। बस स्टैंडर्ड लिमिट से एक क्वेश्चन आया था जो कि काफ़ी कठिन था, अगर आपको स्टैंडर्ड लिमिट पता थी तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलो सो क्वेश्चन देखते हैं, द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, देखो बहुत सिंपल सा है। अब क्या है, मॉड एक्स अपॉन सॉरी मॉड में x-4 नीचे ब्रैकेट में वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 4। अब ये क्या है, ये आपको एक फंक्शन दे रखा है और इसकी आपको क्या फाइंड आउट करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करना है एट x इक्वल्स टू 4। अब x इक्वल्स टू 4 पे आप देखो x टेंस टू, मैं इसमें पहले लिमिट लिख देता हूँ, लिमिट x टेंस टू 4 मॉड ऑफ x-4 अपॉन x-4, तो ये तो हो गया हमारा लिमिट का काम। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन शो कर रहा हूँ जिसमें आपको पता चल जाए दिस इज अ लेफ्ट हैंड लिमिट। अब h टेंस टू, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 0, एंड आई कैन राइट 4 माइनस h माइनस ऑफ 4 अपॉन 4 माइनस h माइनस 4, ठीक है। सो अब इसको जब आप कैंसिल करोगे, सॉल्व करोगे, तो 4 विल बी कैंसिल्ड आउट, दिस 4 विल बी आल्सो कैंसिल्ड आउट, ऊपर क्या बचेगा, माइनस ऑफ h मॉड में, नीचे h बचेगा, है ना, माइनस h बचेगा। सो दिस विल बी h अपॉन माइनस h, कैंसिल करोगे दिस विल बी -1, ठीक है। आंसर कितना आ गया, -1। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा था, सेकंड, करेक्ट आंसर क्या है, -1। अब इसी की जगह आपसे क्या पूछा जा सकता है, इसकी राइट हैंड लिमिट भी पूछी जा सकती थी, है ना। राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, इसकी राइट हैंड लिमिट आ जाएगी 1 आ जाएगी, है ना, +1 आएगी, ना कि -1 आएगी। चलो नेक्स्ट, सेम सेट से है क्वेश्चन, ये भी एनवीएस टीजीटी का पेपर जो 2019 का हुआ था उसमें से ये है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ लिमिट, देखो अब क्या है, आपको क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें सॉल्विंग करना पड़ेगा, है ना। x टेंस टू 5 एंड सॉरी x टेंस टू 2, क्वेश्चन क्या है 2, सॉरी दिस इज √2 माइनस √x। अब देखो लिमिट सॉल्व करने लग जाओ, उससे पहले ये देख लो कि लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है कि नहीं, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही, कैसे फाइंड आउट करोगे आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड जो राइट हैंड लिमिट है, इफ दे आर इक्वल, तब क्या आप बोलोगे, इट एग्जिस्ट, है ना। और अगर ऐसा होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तब आप डायरेक्टली लिख दोगे इट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। चलो तो हम पहले क्या फाइंड आउट कर ले, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करने के लिए देखो, वैसे तो पर्टिकुलर पूरा प्रोसीजर है कैसे लिखना चाहिए, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट मैं इसको डायरेक्टली लिख लेता हूँ, है ना। कैसे लिख सकते हैं, √2 माइनस h, है ना, लिमिट h टेंस टू 0, और इसी को हम देख लेते हैं कि वेदर दिस इज इक्वल्स टू और नॉट टू द राइट हैंड लिमिट, ठीक है। यहाँ पे हम प्लस लगा देते हैं, यहाँ पे हम माइनस लगा देते हैं टू शो दैट इट इज अ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड दिस वन इज द
राइट हैंड लिमिट। अब यहाँ पे क्या लिखोगे 5√2 माइनस √2 प्लस एच। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, इसको रैशनलाइज कर लो। रैशनलाइज कैसे करोगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय √2 प्लस √2 h अपॉन √2 माइनस √2 माइनस h मल्टीप्लाइड बाय √2 प्लस √2 माइनस h, है ना। रैशनलाइजेशन ऐसे किया जाएगा। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड का रैशनलाइजेशन हो गया, h टेंड्स टू इंफिनिटी, एंड ये क्या हो जाएगा, लिमिट h प्लस टेंड्स टू 0, सॉरी 0 इट इज 5। सेम प्रोसीजर है ना, सेम आप कर रहे हो, √2 प्लस √2 माइनस √2 माइनस √2 प्लस h एंड √2 माइनस √2 प्लस h, यहाँ प्लस साइन है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर तो सेम क्वांटिटी है, ठीक है, क्या ये दोनों क्वांटिटी सेम आएंगे, आप ये चेक कर लो, ये दोनों क्वांटिटी सेम आएंगे क्या, नहीं आएगी। देखो न्यूमरेटर में से देख सकते हो कि न्यूमरेटर में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस एच है, यहाँ पे प्लस एच है, तो न्यूमरेटर से ही पता चल गया। साथ ही साथ डिनोमिनेटर में देखोगे तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, √2 स्क्वायर और माइनस ऑफ √2 माइनस एच स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे तो प्लस एच बचेगा डिनोमिनेटर में, और इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक माइनस ऑफ एच बचेगा, है ना। तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो ये जो पूरा फंक्शन है इसका लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो आज के ये सारे क्वेश्चन हमारे थे बेस्ड ऑन लिमिट। आशा करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस इजी लगे होंगे जिस प्रकार से मैंने इनको समझाया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।